मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि का चर्चा करेंगे। यह चर्चा और यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो भी व्यक्ति चंद्र राशि के आधार पर मकर राशि के जातक है, उनका आज मई महीने का जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, यानी इस महीने 6 ग्रहों का महापरिवर्तन अपने घर को परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जिंदगी में एक ग्रहों के परिवर्तन होने से क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उसको देखेंगे। कौन सा उपाय करें जो यह महीना उनके लिए बहुत ही अनुकूल साबित हो। इससे पहले मैं बताऊंगा मकर राशि के जातक का क्या स्वभाव होता है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक आप अपने कार्यों को सही तरीके से, अपने काबिलियत को देखकर, अपनी शक्ति को देखकर यदि आप अपना कार्य नहीं करते हैं, तो आपको सफलता मिलने में बहुत कठोर मेहनत करने की जरूरत है। यदि अपने शक्ति को पहचान लेते हैं और उसी के अनुरूप आप काम करते हैं, तो आप कम मेहनत में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अनुशासन और धैर्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। बिना अनुशासन आप विपरीत परिस्थिति में अपने कार्यों को सही से संपादन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 29 मार्च के पहले, 29 मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, इससे पहले 7.5 साल से मकर राशि के ऊपर शनि के साढ़े की चल रहा था। अब इससे कल्पना कर सकते हैं कि मकर राशि के जातकों का यह 7.5 साल कितना कठिन और कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। कितने प्रयासों के बाद वे अपने सफलता को प्राप्त किए होंगे, कितनी कठोर उन्होंने तपस्या की है। क्योंकि शनि की साढ़े बहुत ही परीक्षा लेता है। कर्म के अधीन रहने वाले व्यक्ति को ही शनि उनके अनुरूप ही परिणाम देता है। शनि एक कर्म के कारक माने जाते हैं। तो 7.5 साल का शनि का साढ़े मकर राशि को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। उनका स्वास्थ्य हो, करियर हो, धन का मामला हो, पैतृक संपत्ति का मामला हो, या उनका कोई समाज में संबंध, परिवार में संबंध हो, सभी में उनकी परीक्षा हुई है। सभी में उनको बहुत ही अपने आप को साबित करने की जरूरत हुआ है। ऐसे में मकर राशि के धैर्य और उनका अनुशासित जीवन ही उनको सफलता दिलाया है। मकर राशि की बात करता हूँ। मकर राशि का स्वामी ग्रह खुद शनि ग्रह है। शनि देव स्वामी ग्रह है मकर राशि के। और मकर राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व होता है। और पृथ्वी जो होता है धैर्य के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी एक धैर्यवान, धैर्य की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे में मकर राशि का जीवन बहुत ही अनुशासित और धैर्यवान होता है। इनको अपने कार्यों में निपुणता रहता है और अपने भरपूर साहस के साथ अपने कार्यों को संपादन करते हैं। ये इनको अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त होती है, अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं और इसके लिए ये बड़े बड़े पदों पे एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ये कोई भी सरकारी क्षेत्र में जाए, मकर राशि के जातक उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं और विशेषज्ञ बनकर बैठे रहते हैं।
और इनका मेहनत, अनुशासित जीवन और धैर्य इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम देखते हैं कि मई महीना में जो 6 ग्रह हैं कैसे इनके जीवन को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह अभी जो है मेष राशि में और उच्च के स्थान के। तो सूर्य ग्रह जब उच्च के हो तो अपार सफलता दिलाते हैं और मकर राशि के चौथे भाव में है। और चौथा भाव जो होता है भूमि, वाहन, मकान, तो यह जो है मकर राशि को जैसे ही शनिसाथी से बाहर निकले हैं इनका ऐसा अनुकूल समय बना हुआ है कि अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत आ गई है। ये जो 7.5 साल का जीवन चक्र जो चला है ये अपने आप को कितना अनुशासित रखे हैं, कितना इनको सफलता प्राप्त हुआ है, इसको अभी प्रूफ करेंगे। क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर हो रहा है सूर्य का गोचर, इनको यदि कोई मकान खरीदना हो, कोई बड़ा डील करना हो, कोई वाहन खरीदना हो, कोई भूमि खरीदना हो, ऐसी कोई खरीदारी करना है तो इनको सफलता से इजीली ये काम एक कर सकते हैं और इनको अच्छा समय है। इसके बाद बात करते हैं हम मंगल ग्रह का। तो मंगल ग्रह अभी जिस राशि में है वो राशि है मंगल ग्रह को नीच अवस्था में रखती है और वो है कर्क राशि। कर्क राशि जो 7वां भाव है मकर राशि का। तो मंगल नीच के हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल नीच के होते हैं और यह साल जो 2025 है, जो हम मूलांकों के आधार पर देखेंगे तो यह साल मंगल स्वामी ग्रह है इस साल के। तो मंगल का विशेष आपको कृपा प्राप्त हो तो वीडियो के लास्ट में मैं वह ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से अशुभ फल से बचा जा सके और यह महीना आपके लिए शुभ साबित हो। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 7वां भाव में है और 7वां भाव है साझेदार का, व्यापार का, और कहीं न कहीं मंगल ग्रह जो होते हैं क्रोध के कारक होते हैं। आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करने की जरूरत है और साझेदारी में व्यापार अभी रोक दे, नहीं करें। यदि करना भी चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो नहीं करें, क्योंकि इसमें मतभेद हो सकता है। जब अनुकूल समय आएगा तब आप इस कार्य को करें। अभी तत्काल मई महीना में इस कार्य को आप संपादन नहीं करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनके बातों को कद्र करने की जरूरत है। यदि आप नहीं करते तो मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि यह जो मंगल कारक बैठे हुए हैं वो नीच अवस्था में है, तो ये आपके क्रोध को बढ़ाकर मतभेद उत्पन्न करना चाहे, तो इसी पे आपको सावधानी फोकस करने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो है अभी आपको उच्च अवस्था में है। अभी वर्तमान में 6 तारीख तक, मान लो 6 मई तक आपको बुध एक विशेष फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि बुध का जो अभी का अवस्था है वो बहुत ही शुभ है आपके लिए। अभी क्या है, सूर्य के साथ में वो मेष राशि में है और वहाँ पे 6-7 मई तक, 7 मई को जब गोचर कर जाएंगे तो वो चल जाए वृषभ राशि में 7 मई से लेकर 23 मई तक। उससे पहले फर्स्ट वीक जो है मई का आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य जो है उच्च अवस्था में है और बुध भी है। यहाँ पे आदित्य बुध योग का निर्माण हो रहा है और आपको मैं पहले ही बताया है कि यह अवस्था आपको भूमि वाहन मकान दिला सकता है। कोई बड़ा डील कर सकते हैं अपने व्यापार में, तो यह आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। इसके बाद बात करूंगा मैं, तो गुरु बृहस्पति जो है एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और इनकी जो दृष्टि होती है
शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र, और इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है तो एक स्वच्छ दृष्टि, एक पवित्र दृष्टि पड़ने से उस भाव का जो निगेटिविटी है उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गुरु बृहस्पति आपको 15 मई से या मेष मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो अतिचारी अवस्था में रहेंगे। 15 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में, मिथुन से भी फिर आगे जाएंगे कर्क राशि में, जो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर, फिर वापस आ जाएंगे वो 4 दिसंबर से आपको 6 जून 2026 तक फिर से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में गुरु आपके 1 2 3 4 5 षष्ठम भाव में है, वो अतिचारी अवस्था में है। तो ऐसे जो साल भर का कार्य है वो उसको वो 4 महीने में संपादन करने की कोशिश करेंगे। और 4 महीने में जो साल भर का कार्य जब 4 महीने में करते हैं तो इसमें जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कार्य हो तो कुछ गलत होने की संभावना रहती है। तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आप ऋण ले रहे हैं तो ऋण लोन ले रहे हैं अपने अच्छे कार्यों में लगाने के लिए, तो उसका विशेष रूप से आप निर्णय ले, सोच विचार कर ले, उसके बाद ही अपना कदम उठाएं। और साथ ही साथ आपका जो शत्रु है वो गुप्त शत्रु जागृत हो रहे हैं और गुप्त शत्रु पे विजय दिलाएंगे ये गुरु, अतिचारी गुरु। तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई ऐसे बड़े निर्णय करियर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपने करियर में इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई गलत काम नहीं हो, कोई ऐसा डिसीजन न ले ले जिसका दुष्प्रभाव आपके करियर के ग्रोथ पे देखने को मिले। इस बात का ध्यान रखें। अपने हेल्थ पे और साथ ही साथ अपने पिता का स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगा। किडनी की समस्या है, लीवर का समस्या है, तो विशेष ध्यान रखें, उसका ट्रीटमेंट कराते रहें, दवा लेते रहें। और गुरु की जो दृष्टियां होती है, 3 दृष्टियां होती है, क्योंकि गुरु का गोचर महत्वपूर्ण होता है और गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियां होता है, इसकी भी बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो पहला जो है 5वीं दृष्टि है जो मकर राशि के 10वें भाव पे पड़ रहा है। और 10वां भाव जो होता है वो पिता, कर्म, व्यापार का होता है। और गुरु की जब दृष्टि पड़ जाए, 6वें भाव में है, लेकिन गुरु का जो दृष्टि है निर्मल, स्वच्छ, पवित्र दृष्टि है और आपके वो कैरियर पे पड़ रहा है, आपके कर्म पे पड़ रहा है, आपके व्यापार पे पड़ रहा है। ऐसे में आपका व्यापार में जो भी रुकावटें थी, जो भी आप लोन लेकर अपना व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आप अपने व्यापार को विकसित कर सकते हैं, व्यापार को अपना विदेशों तक फैला सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो 12 भाव पे पड़ रही है। और 12 भाव होता है व्यय का, हानि का, विदेश का भी होता है। तो विदेश तक आपका व्यापार फैल सकता है। और जो आपको जो हानि हो रहा था व्यापार से अभी तक, या कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा था, इसको कंट्रोल करेंगे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की दृष्टि और आपका किया हुआ मेहनत इसको सफलता दिलाएगा अपने व्यापार में। अपने विदेशों में वैसे लोग जो वहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं, वहाँ पे उनको भी विशेष सफलता मिलेगी, उनकी पदोन्नति हो सकती है, इनका अपना मंथली सैलरी बढ़ सकता है, एक विशेष फल उनको प्राप्त हो रहा है, उनका एक विशेष इनकम डेवलप होगा वहाँ पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि ये सब कुछ करा रहा है। उसके बाद उनकी 9वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो मकर राशि के 2 भाव पर। और दूसरा भाव क्या है? वाणी का, कुटुंब का, धन का, जहाँ पर आगे देखेंगे राहु भी वहाँ पे गोचर कर रहा है 18 मई को आपके 2 भाव में। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि जब तक नहीं, अब देखो गुरु की दृष्टि पहले से आ जाएगी वहाँ पर, 15 मई को ही गुरु की दृष्टि रहेगी, राहु आएगा 18 मई को। ऐसे में राहु को कंट्रोल कर लेंगे गुरु बृहस्पति। तो राहु चाहकर भी, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, एक भ्रम क्रिएट करता है, एक माया जाल क्रिएट करता है, वो राहु चाहकर भी आपके
भ्रमित नहीं कर सकता, आपको एक छलित नहीं कर सकता। आपको अपने कर्म पे, अपने जो निर्णय लिया है, क्योंकि आप निर्णय के लिए जाने जाते हैं, आप अनुशासित जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, तो अपने निर्णय पे विश्वास रखना होगा, अपने मेहनत पे विश्वास कर रखना होगा। और गुरु की दृष्टि आपको धन में कमी नहीं होने देगी। आपका धन का आगमन कंटिन्यू जारी रहेगा, होता रहे, विदेश से लेकर, देश से लेकर विदेश तक। आपको व्यापार का डेवलपमेंट, नौकरी पेशा के लोगों के लिए पदोन्नति और ढेर सारे इनकम का स्रोत जनरेट कर रहे हैं। और राहु एक क्या है, राहु हमेशा शुभ फल नहीं देता है। यहाँ पर राहु आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, बशर्ते उसके भ्रम से दूर होना, क्योंकि राहु भी आपको क्षमता रखता है कि आपको जो कार्य 1 साल में समाप्त हो उसको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता है। राहु एक सिक्स सेंस है। यदि राहु के भ्रम जाल से आप निकल रहे हैं तो उसके सिक्स सेंस को अपने निर्णय से अटैच करके आप कार्य करते हैं तो आपको बड़ा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो गुरु का हम बात कर लिए, उसके बाद शुक्र और शनि ग्रह की बात करेंगे। और शुक्र और शनि जो है, शनि तो 29 मार्च को ही आगे आप मकर राशि के 3रे भाव में है, मीन राशि में, और शुक्र भी मई महीने में आपके मीन राशि में ही है, जो आपका 3रा भाव है। और ये भाव है भाई बहन और पराक्रम का। तो शुक्र और शनि में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, एक दूसरे को है। और यह घर जो है मीन राशि है, बहुत ही उनके लिए अनुकूल साबित होता है। तो आपके पराक्रम में, और कहीं न कहीं शनि जो होते हैं ना, पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वह कर्म के रूप अनुरूप ही फल देते हैं। तो अपने पराक्रम में कमी नहीं लाना है और अपने मेहनत में कमी नहीं लाना है। तो आप अपना मेहनत करते रहे, पराक्रम में कमी नहीं होने दें। तो शनि और शुक्र जहाँ धन के ग्रह माना जाते हैं, वहीं पे शनि कर्म के, और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो आपके कर्म के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गुरु का 9th दृष्टि धन भाव पे, आपके हाथ में पैसा रुकेंगे। अभी तो 7.5 साल पैसे नहीं रुक रहे थे, आपको बैंक बैलेंस रहेगा, आपके हाथ में पैसे रुकेंगे। आप अपने कार्यों के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहते थे, आप अपने से वो कार्य को पूरा कर सकते हैं। और मैं आप सभी को यह भी बता दूं, राहु का गोचर जो है कुंभ राशि में 18 मई को होने वाला है, और केतु जाएगा सिंह राशि में जाएगा। और राहु और केतु जहाँ डिटैचमेंट देता है, एक उसको अपने सांसारिक जीवन से दूर रखना चाहता है लोगों को, तो दूसरी तरह राहु जो होता है माया जाल क्रिएट करके सांसारिक जीवन में भ्रमित करने की शक्ति रखता है। तो इस दोनों से बचने की जरूरत। केतु जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और वो अष्टम भाव है आपको सन्यासी, आपको एक पिता का, जो मैं पहले ही बताया, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई दुर्घटना नहीं हो इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। कहीं भी वाहन चला रहे हैं या बाहर गए यात्रा कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल कोई इंसिडेंस नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। अभी मैं बताता हूँ कि मई महीना में आप कौन सा उपाय करें कि इस मई महीना को सर्वश्रेष्ठ महीना आपके लिए साबित हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो आपके लिए एक ही ग्रह जो है मंगल ग्रह, वो नीच अवस्था में है। तो इनको शक्ति प्रदान करने के लिए, और अब मई महीना आपके लिए अनुकूल हो, तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए और वहाँ हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें 11 बार। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम से कम 11 बार, और सुंदर कांड का पाठ आप 1 बार करें। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में ही आप हनुमान जी के ऊपर लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, लाल रंग का जो सिंदूर होता है अर्पित करें, उनसे प्रार्थना अर्चना करने, और वहाँ के जो सन्यासी पुजारी लोग हैं उनको लाल वस्त्र का दान करें। आपका कार्य समय पे संपन्न होगा। अभी बात करेंगे दूसरे उपाय की, और वो दूसरा उपाय क्या है कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे
शाम के समय घी के दिया जलाएं। और तीसरा उपाय है कि आपके अगर आस पड़ोस में गौ माता है उनको चरा खिलाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका मई महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ महीना साबित होगा। ओम नमः शिवाय।